हेलो एवरीवन, आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल के बाद लंदन की सड़कों पर उतरे लाखों लोग, दक्षिणपंथी गुटों की क्या है मांगे। नेपाल के बाद लंदन की सड़कों पर बहुत सारे लोग उतर कर आ गए हैं। जिस तरीके से पहले नेपाल में सड़कों पर लोग उतरे थे, उसी तरीके से अब लंदन में भी लोग सड़कों पर आ गए हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में शनिवार को 1 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतर आए। हालिया इतिहास का सबसे बड़ा दक्षिणपंथी संगठनों का प्रदर्शन है। यह रैली यूनाइटेड द किंगडम मार्च के नाम से आयोजित की गई। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो ब्रिटेन है उसकी राजधानी लंदन है। तो यहाँ पर आप मानचित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर यह लंदन है। विरोध प्रदर्शन। लंदन में लाखों लोगों ने प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन दक्षिणपंथी समूहों ने किया, जिसका नेतृत्व टॉमी रॉबिन्स ने किया। प्रदर्शनकारियों की क्या मुख्य मांगें थीं? वे चाहते थे कि अवैध अप्रवासन रोका जाए। उनका मानना था कि बहुत ज़्यादा प्रवासी आ रहे हैं और ब्रिटेन की संस्कृति जो है उस पर वो बदल रही है और उस पर प्रभाव पड़ रहा है। यह घटना दिखाती है कि यूरोप में अप्रवासन एक बड़ी समस्या है। यह समाज में बंटवारे और राष्ट्रवाद को भी दर्शाती है। यह हमें बताता है कि सरकार को अप्रवासन और सामाजिक शांति बनाए रखने में कितनी मुश्किलें आती हैं। अप्रवासन का मतलब है कि जो लोग आकर के बस जाते हैं, इनके लोगों का जो आगमन है वो ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक पहलू को हम इसमें देखते हैं। अप्रवासन और पहचान का संकट। दक्षिणपंथी गुट अक्सर अप्रवासन को अपनी राष्ट्रीय पहचान, संस्कृति और सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। यानी कि जो लंदन के लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो अप्रवासी आ रहे हैं, विदेश के लोग जो यहाँ पर आकर के रह रहे हैं, बस रहे हैं यहाँ पर, तो उससे क्या हो रहा है कि जो उनकी एक पहचान है, राष्ट्रीय पहचान है, उनकी जो संस्कृति है, इन सब के लिए ये एक उनको और उनकी जो सुरक्षा है उन सब के लिए खतरा मान रहे हैं अप्रवासियों से। इन प्रदर्शनों का एक मुख्य कारण यूरोपीय देशों में बढ़ती अप्रवासी आबादी और उससे जुड़े सामाजिक आर्थिक मुद्दे हो सकते हैं। बहुसंस्कृतिवाद बनाम राष्ट्रवाद। यह विरोध बहुसंस्कृतिवाद के मॉडल पर एक सवालिया निशान लगाता है। दक्षिणपंथी समूह अक्सर एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान और मूल्यों पर जोर देते हैं, जबकि वामपंथी और उदारवादी समूह बहुसांस्कृतिक समाज के समर्थक हैं। सामाजिक ध्रुवीकरण। यह इस तरह के जो प्रदर्शन है वो समाज में गहरे विभाजन को दर्शाते हैं। एक तरफ वे लोग हैं जो अप्रवासियों का स्वागत करते हैं और उन्हें आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो लोग हैं वो उनको जो अप्रवासी हैं उनको रोजगार, सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा मानते हैं। यानी कि सिर्फ मतलब ये जो लोग हैं, लंदन के लोग, दो तरीके से बटे हुए हैं। एक वो लोग हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको महत्वपूर्ण मान रहे हैं विकास के लिए, और साथ ही दूसरे वो लोग हैं जो अपने रोजगार के लिए खतरा, सुरक्षा के लिए खतरा और सामाजिक स्थिरता के लिए भी खतरा उनको मान रहे हैं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था। विरोध प्रदर्शन और हिंसा। इस तरह के प्रदर्शनों में अक्सर हिंसा और झड़पें देखने को मिलती हैं। सरकारें ऐसे प्रदर्शन को कैसे नियंत्रित करती हैं और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या उपाय करती हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। चरमपंथियों का उदय। चरमपंथ। यह प्रदर्शन यूरोपीय देशों में दक्षिणपंथी चरमपंथ के बढ़ते खतरे को उजागर करता है। सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां इस तरह के समूहों की गतिविधियों पर कैसे नज़र रखती हैं, यह भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भू राजनीति की अगर हम बात करें तो यूरोप में दक्षिणपंथी जो लहर है यह केवल ब्रिटेन की बात नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप में एक दक्षिणपंथी राजनीतिक लहर चल रही है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्कैंडिनेवियाई देश में भी दक्षिणपंथी पार्टियों का प्रभाव बढ़ रहा है। इसके क्या कारण है? इस प्रभाव के कारण है कि जो लोगों की जो आर्थिक संकट है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनके जो आर्थिक संकट है उनको देखने को मिल रहा है, और साथ ही जो अप्रवासी हैं उसका भी उनको संकट दिखाई दे रहा है, और साथ में जो उनके पारंपरिक मूल्य हैं उनका भी क्षरण हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं प्रभाव के बारे में कि इसका क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। जैसे यूरोपीय संघ का जो कमज़ोर होना, यानी कि जो वहाँ का यूरोपीय संघ है, जो यूरोप का जो संघ है वो कमज़ोर हो जाएगा इससे, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी इसमें कमी आ जाएगी। यूक्रेन युद्ध का प्रभाव।
यूक्रेन युद्ध ने यूरोप में शरणपंथी संकट को और बढ़ा दिया है, जिससे अप्रवासन संबंधी मुद्दे और भी जटिल हो गए हैं। कुछ दक्षिणपंथी समूह इस स्थिति का उपयोग अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। इसके अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े हैं? तो आर्थिक संकट और अप्रवासन। जब अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है तो स्थानीय आबादी अक्सर अप्रवासियों को नौकरियों और संसाधनों के लिए प्रतियोगियों के रूप में देखती है। यानी कि जब अर्थव्यवस्था लोगों की कमज़ोर हो जाती है तो उससे क्या होता है कि जो वहाँ की स्थानीय आबादी है वो अक्सर मतलब जो लोग आकर के वहाँ पर बस रहे हैं उनको नौकरी के लिए और संसाधनों के लिए प्रतियोगियों के रूप में देखते हैं कि उनसे वो प्रतियोगी कर रहे हैं, एक तरीके से प्रतियोगिता कर रहे हैं। यह आर्थिक असंतोष विरोध प्रदर्शनों का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। सामाजिक कल्याण प्रणाली पर दबाव। दक्षिणपंथी गुट अक्सर एक तर्क देते हैं कि अप्रवासियों के कारण सामाजिक कल्याण प्रणालियों जैसे स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? यूरोप में दक्षिणपंथी गुटों के ये विरोध प्रदर्शन बढ़ती अप्रवासन विरोधी भावना, आर्थिक चुनौतियों और सांस्कृतिक पहचान के संकट का संकेत देते हैं। ये घटनाएं वैश्विक स्तर पर राष्ट्रवाद के उभार और बहुसंस्कृतिवाद के लिए चुनौतियों को दर्शाती हैं, जिनके यूरोप और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।